एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, जब तक जीवन में कुछ बन नहीं जा रहे हैं, सफल नहीं हो जा रहे हैं, आराम के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तैयारी करना, उसी में आराम ढूंढ लेना है। क्वेश्चन लगाने से थकना नहीं है। उसी की जीत होगी जो एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाएगा। जो एक बार दो बार क्वेश्चन को लगाकर बोर हो जाएगा, उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए। बार बार लगाने से स्पीड बढ़ेगी, और जब आपके अंदर स्पीड होगी तब आप कंपटीशन के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए क्वेश्चन लगाने भी आना चाहिए और एक स्पीड भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, और जब पहली बार क्वेश्चन लग रहा हो तब स्पीड के बारे में मत सोचिए। ये भी है, पहले आप कॉन्सेप्ट को खूब ध्यान से, खूब इत्मीनान से सुनिए, समझिए, और जो बात नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार वीडियो को रिपीट करके उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तब बाद में बार बार उसकी प्रैक्टिस करके आपको स्पीड बनानी है। जो पिछला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसका कोई भी पेज आप खोल लीजिए, और जिस क्वेश्चन पे आपकी निगाह पड़ जाए उसको लगा कर देखिए वो आ जा रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो कॉपी खोलिए। कॉपी आपको मेंटेन रखनी चाहिए। लूसेंट की बुक हम लोग लगा रहे हैं, आप कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको वीडियो पर भी ना आना पड़े। हालांकि आप बार बार वीडियो पर आएंगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा कि आप बार बार वीडियो देख रहे हैं, फिर भी हम अपना फ़ायदा देखने वाले नहीं हैं, हम आपका फ़ायदा देखने वाले हैं। ये वीडियो हम आपके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, ताकि आपको फ्री में सारा का सारा सिलेबस मिल जाए और आप पढ़ें लिखें, जीवन में कुछ बने। साइन इनवर्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। अगर आपको मिला है साइन इनवर्स तो याद कीजिए कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, ये आपको एकदम रट लेना है। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा मान होता है -90 से +90। और अगर ये 90 है तो आपको कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं, दोनों को हटा देना है। 2 वीडियोज इस टॉपिक पे हो चुके हैं और आप वो दोनों वीडियो देखिए। बहुत अच्छे से हम कोशिश किए हैं आपको सारा फार्मूला बताने का, और उसमें ये सब सिखाए भी हैं। आपको मेहनत तब करनी है, आपको एक्स्ट्रा तब सोचना है जब ये 90 से बड़ा हो या -90 से छोटा। अगर 90 है कोई बात नहीं, वह तुरंत साइन इनवर्स और साइन को हटा देंगे और 90 वाले विकल्प पे आप टिक लगा देंगे, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब मान लीजिए आपको लगाना है कॉस इनवर्स कॉस 7 π/4, तो π/4 होता है 45, और अगर 45 में 7 का गुणा किया जाए कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 45 में π/4 होता है 45, उसमें 7 का गुणा कर लीजिए। 7 × 5 = 35 को 5 1 बचा, और कितना हुआ था 45, 7 × 4 = 28 और 1 29, 295। अब कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है वो आप नोट कर लीजिए। कॉस होता है 0 से 180, यानी तब आप कॉस इनवर्स और कॉस को हटा पाएंगे, हटाना चाहिए आपको जब ये कोण 0 से 180 हो, 295 ना हो। तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 295 180 के नज़दीक है कि 360 के, तो ये 360 के नज़दीक है। 360 से ये कितना कम है, 65। 45 में अगर आप 7 का इंटू करें, 7 5 या 35 को 5 3 बचा, 7 4 या 28। अरे ये 315 हो रहा है, यहाँ पर ये गलती हो गई है, 315 हो रहा है।
तो इसको सही कर लिया जाए। हमको लगा कि कुछ ना कुछ इसमें गलती हो रही है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 315। तो 315 360 के नज़दीक है और 360 से कितना कम है? 45। 360 से कितना कम है? 45। 360 को छोड़ देना है, 360 और 360 के गुणक को छोड़ देना है। तो कॉस इनवर्स, कॉस 360 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? -45। कॉस के साथ अगर कोण है निगेटिव तो उसको मानेंगे चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए कॉस के साथ वाला माइनस हट जाता है। कॉस इनवर्स के साथ वाला नहीं, कॉस के साथ वाला माइनस हटता है। कॉस इनवर्स के साथ वाला माइनस तो बाहर निकलता है और पहले लगाना पड़ता है पाई। तो कॉस के साथ वाला माइनस हट जाता है। अब जो कोण बचा 45, वो 0 180 के बीच का है। तो अब कॉस इनवर्स और कॉस एक साथ है, हटा दीजिए, तो ये बच गया 45। और 45 को रेडियन में कहते हैं π/4। तो आप π/4 पे लगा दीजिएगा टिक। ओ, ये तो तीसरा वाला क्वेश्चन था, तो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिखाते हैं अभी। ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें π/4 पे टिक लगाना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। और आप पूरे को एक साथ देख लें, कॉपी में नोट कर लें। ये देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन तुरंत हट जाएंगे, क्योंकि जो कोण दिया है वो मुख्य शाखा मान में आता है। और अगर कॉस इनवर्स के साथ दे दिया गया है कॉस, लेकिन कोण है 315, तो उस 315 को छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए आप केवल किन किन कोणों का प्रयोग कर सकते हैं? आप कर सकते हैं 180 का प्रयोग और 360 का प्रयोग। अगर आप 90 का प्रयोग करेंगे तो कॉस बदल जाएगा साइन में, 270 का प्रयोग करेंगे तब भी कॉस बदल जाएगा साइन में। और आप ये नहीं चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कॉस इनवर्स के साथ कॉस ही रहे। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। तो अब इसका हमको निकालना है मान, यानी कि हम लोग इसका निकालेंगे मुख्य मान। मान कहे तब भी आपको निकालना है मुख्य मान। तो π/4 का मतलब होता है 45 अंश। तो 45 में 3 का गुणा कर दिया जाए तो होगा 135 अंश। अंश में बदल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ये सोचना है कि tan का मुख्य शाखा मान क्या होता है। तो छोटे ब्रैकेट में -90, +90 फार्मूले याद कीजिए, बार बार कहते हैं, ये सब आपको पहले वीडियो में बताया गया था। तो -90 और +90 के बीच में जो आ रहे हैं वो छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है, छोटे कोष्ठक का, कि -90 और 90 शामिल नहीं हैं। जो इनके बीच में आ रहे हैं वो कोण। तो 135 आता है इनके बीच में? नहीं आता है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। अब हम ये सोचेंगे कि 135 180 के नज़दीक होता है कि 360 के? तो ये 180 के नज़दीक होता है, 180 से 45 कम होता है। अब 180 माइनस थीटा, 360 को छोड़ते हैं, 180 को थोड़ी ना छोड़ते हैं। तो अब सोचना होगा कि 180 माइनस 45, 180 से कम, या इसको देख लीजिए 135, ये जो है किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे में। और दूसरे में tan क्या होता है? निगेटिव। तो फिर tan इनवर्स लिखिए, और tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा -tan थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है? निगेटिव। अब tan इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर आ जाता है। tan इनवर्स के साथ वाला माइनस, tan पहले ग्रुप का है। पहले ग्रुप में कौन कौन है? साइन, कोसेक और tan। तो ये पहले ग्रुप का है। पहले ग्रुप में क्या होता है? इनवर्स के पहले ग्रुप में माइनस आ जाता है बाहर। अब tan इनवर्स और tan एक साथ है, हट गए, तो बचा 45। 45 को रेडियन में लिखेंगे π/4। तो -π/4 आपका आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। और अगर तीसरा क्वेश्चन है तो सी पर टिक लगा दीजिएगा,
यानी -π/4। अब अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अच्छा, पहले इसको आपको पूरा दिखा दें एक साथ। ये देखिए, इसको आप इस तरह से करके नोट कर लीजिएगा, -π/4 है आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है cos tan 1 3/4। कॉस के बगल में tan 1 नहीं, tan होना, कॉस के बगल में cos 1 होना चाहिए, tan 1 नहीं। किसी भी इनवर्स के साथ भुजाएं लिखी होती हैं। tan 1 के साथ ऊपर लिखा होगा लंब और नीचे लिखा होगा आधार, क्योंकि tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब 3 अगर लंब है और आधार 4 है तो ये बार बार आता है। आप कर्ण का मान नोटिस कर लें, नोट कर लें, 5 आता है। तो अब कॉस के बगल में, यहाँ पर मुख्य शाखा मान देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोण वाले में देखिएगा। कॉस इनवर्स आपको लिख देना है, और कॉस इनवर्स जब लिखेंगे तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ऊपर लिख देना है आधार और नीचे लिख देना है कर्ण, यानी 4/5। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक साथ हैं, दोनों हट जाएंगे, बचेगा 4/5। तो जो 4/5 वाला ऑप्शन है यानी कि डी, उसी पर आपको लगा देना है टिक। अब इसको नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स एक्स। तो साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन के बगल में साइन इनवर्स होना चाहिए। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो यानी x/1 है, x/1। अब आप क्या करेंगे? अगर कॉट इनवर्स है तो कॉट होता है आधार, तो आधार हो जाएगा x बटे लंब, और कर्ण का मान अगर निकालना है तो तरीका सीख लीजिए। कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र होता है, मतलब कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और अगर बड़ी भुजा होती है तो दोनों का वर्ग करके, लंब और आधार दोनों का वर्ग करके जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ने पर बड़ा चीज मिलता है, घटाने पर नहीं। तो अगर आपको लंब और कर्ण, लंब और आधार पता है तो कर्ण कैसे निकालेंगे? रूट में दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, और तब आपको मिलेगा साइन के बगल में साइन इनवर्स। और जब आप साइन इनवर्स लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर लंब यानी 1 और नीचे कर्ण यानी रूट में 1 + x²। और अगर साइन और साइन इनवर्स एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे, केवल बच जाएगा 1/√1 + x²। तो इसी ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स फिर -1/2। तो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। ये देखिए, ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर है क्या, हम लोग पिछले क्लास में कसम खाए थे कि किसी भी इनवर्स के साथ कभी माइनस को नहीं रहने देंगे। तो अपना कसम पूरा किया जाए, और साइन π/3 को नोट करके साइन इनवर्स के साथ वाला माइनस निकल आता है बाहर, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। पूरा का पूरा इनवर्स एक कोण होता है,
साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये हो गया 60 अंश। π/3 को अगर अंश में बदला जाए आएगा 60 अंश, तो ये हो गया 60। अब 60 और 30 जुड़ के कितना हो गया 90। और साइन 90 का मान याद रखा जाता है, साइन 90 का मान 1, तो 1 पर आपको लगा देना है टिक। और ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग तरह का क्वेश्चन, इस पर हमने बना दिया स्टार। साइन है, कॉस इनवर्स है, और दोनों के बीच में आ गया है 1/2। तो अगर हम इस कॉस इनवर्स को पाइथागोरस की मदद से साइन इनवर्स बना भी दें, ये देखकर कि ये साइन है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है 1/2। अगर ये 1/2 नहीं होता तो हम कॉस इनवर्स को बदल देते साइन इनवर्स में, अब फिर दोनों एक साथ हैं तो हट जाते। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यही आपको सिखाने वाले हैं हम। तो साइन के साथ कॉस इनवर्स तो है, लेकिन अगर बीच में 1/2 भी है तो ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ मानने वाले हैं जो साइन के साथ देखिए कोण होता है, और पूरा का पूरा इनवर्स भी एक कोण ही होता है। तो कॉस इनवर्स 4/5 1/2 के साथ हम इसको मानने वाले हैं थीटा। अगर हम इसको थीटा मान लें तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यानी अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो हमको साइन थीटा का मान निकालना है। अब साइन थीटा हमको चाहिए, आपका टारगेट है साइन थीटा, तो पहले 2 को उधर भेजिए, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स को उधर भेज दीजिए, 4/5 यहीं रहेगा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स इधर आके कॉस हो जाएगा, यानी कि कॉस 2 थीटा। आपको क्या चाहिए साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला यूज करिए जिसमें साइन होता हो। तो कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले आपको तैयार कराए गए थे, उसमें एक फार्मूला है जिसमें साइन होता है, और वो होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको। तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से साइन थीटा निकालना है, तो इसको इधर भेज दीजिए क्योंकि माइनस में है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - 4/5। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 5, तो एलसीएम हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 1/5। इस 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो 1/10 हो जाएगा। और अगर ये 1/10 है, ये नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन का था, अगर ये 1/10 है तो साइन थीटा होगा, एक तरफ से वर्ग हटेगा तो दूसरे तरफ का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 और 10 का वर्गमूल करनी में 10। तो दोबारा इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, यहाँ पूरा आपके सामने है। अगर आपको मिलेगा साइन और कॉस इनवर्स के बगल में 1/2, बीच में 1/2, तो इस पूरे को एक कोण मान लेना है थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा साइन थीटा, यानी आपको निकालना है साइन थीटा। तो अब इसको आगे लेकर चलेंगे और निकालेंगे साइन थीटा। तो पहले 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 थीटा, कॉस इनवर्स इधर आके कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला जिसमें साइन होता हो।
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 4/5, 5 एलसीएम हो गया तो 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 2 को भी इधर भेज दिए तो 1/10 हो गया। साइन थीटा हो गया 1/√10। तो 1/√10 पे अब वीडियो को यहीं रोक के पॉज करके आप जूम करके इसको नोट कर लीजिएगा और 1/√10 जो विकल्प है उसी पर आपको लगा देना है टिक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, यहाँ पर tan इनवर्स के साथ कॉस साइन है और ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस। तो क्या करने वाले हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कि जब tan इनवर्स के साथ ऊपर आएगा माइनस और नीचे होगा प्लस, देखा जाए। तो देखिए, अगर कभी भी आपको मिला हो tan इनवर्स और उसके साथ एक जगह हो माइनस और एक जगह हो प्लस, अगर ऊपर माइनस है तो आपको एक फार्मूले की याद आनी चाहिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर ऊपर माइनस है तो आपको माइनस वाला फार्मूला याद आना चाहिए, 2 tan को माइनस करने वाला, वो होता है x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो आपको क्या करना होगा, इस फार्मूले को देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए जो चीज़ यहाँ पर दिखे, कॉस दिख रहा है तो कॉस, ए दिख रहा है तो ए बी दिख रहा है तो ए बी, वही ले लेना है कॉमन ताकि यहाँ पर हो जाए 1। तो जब कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 होगा, लेकिन कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो जब आप साइन को कॉस से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, tan। जो चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ आप नीचे से कॉमन लिए हैं बिल्कुल वही चीज़ ऊपर से भी ले लेना है कॉमन। तो ऊपर से क्या कॉमन ले लेना है, कॉस। तो बचेगा 1 माइनस, इसको कॉस से भाग देंगे तो tan, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है tan। अब इस कॉस से ये कॉस कट गया और अब आपको यही फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, इन दोनों का गुणा होगा तो यही आएगा। मतलब x की जगह रखना है 1, x की जगह रखना है 1 और माइनस y की जगह रखना है, y की जगह रखना है tan x। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। x की जगह रखना है 1 और y की जगह रखना है tan x। tan इनवर्स 1, tan कितने का मान 1 होता है, π/4, 45 अंश। और अगर tan इनवर्स और tan एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा हो π/4 माइनस एक्स, उसी ऑप्शन को लगा देना है टिक। और इस तरह से 8 क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको बताए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन अभी स्टार्टिंग हुई है। सारे फार्मूले याद कर लीजिए, अब तक नहीं याद किए हैं तो अब तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्वेश्चन लगना शुरू हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।